ही में स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर किसी और को नहीं बल्कि बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा मनीषा कोइराला को। मनीषा कोइराला जो कि फिल्म मन से बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गई थी। जी हां, मन फिल्म में वो आमिर खान के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी, जहां पर उनकी इस फिल्म के सॉन्ग्स को, उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मासूम किरदार मनीषा कोइराला का नजर आया था। ऐसे में मनीषा कोइराला ने बहुत ज्यादा नाम कमाया, बहुत ज्यादा फेमस हुई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने कई सारी मोस्ट पॉपुलर हिट फिल्म्स भी दी। लेकिन ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गई और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लेकिन यहाँ पर उस बीमारी को मात देकर किस तरह से उभरी है मनीषा कोइराला, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मनीषा कोइराला की उस जिंदगी को लेकर जो कि अधूरा रह गया। जी हाँ, मनीषा कोइराला को सच्चा प्यार था एक्टर नाना पाटेकर से, और नाना पाटेकर भी मनीषा कोइराला के प्यार में पागल थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। न जाने इन दोनों की इस लव स्टोरी को किसकी नजर लग गई। आज इसी लव स्टोरी पर हम करेंगे खुलासा, बताएंगे आप सबको मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की अधूरी लव स्टोरी। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की अधूरी लव स्टोरी। जब मनीषा कोइराला को नाना पाटेकर से धोखा मिला था तो वो बुरी तरह से टूट गई थी। आखिर ये प्यार की कहानी अधूरी कैसे रह गई? बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर को उनकी दमदार एक्टिंग और इम्प्रेसिव डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है। जहां उनकी प्रोफेशनल जिंदगी शानदार रही, वही पर्सनल जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। नाना पाटेकर ने 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट किया था। हालांकि इनकी लव स्टोरी का अंत बेहद ही दुखद था। आइए आज जानते हैं इस रिपोर्ट में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की अधूरी लव स्टोरी। साल 1996 में मनीष और नाना पाटेकर को फिल्म अग्निसाक्षी के लिए कास्ट किया गया था। तब तक दोनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। दिलचस्प बात तो ये थी कि उस समय मनीषा अभिनेता विवेक मुश्रान के साथ अपने पिछले रिश्ते से मुश्किल से बाहर निकली थी और भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा कमजोर थी। इसलिए फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें नाना के दमदार व्यक्तित्व से प्यार हो गया। वहीं नाना भी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। इस तरह दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करने लगे। जब नाना ने मनीषा कोइराला को डेट किया तब उनकी शादी नील कांति नाम की लड़की से हो चुकी थी। एक्टर नाना पाटेकर ने 1978 में शादी की थी। जब वो 27 साल के थे, ये एक अरेंज मैरिज थी। तब नाना पाटेकर पत्नी नीलकांति से अलग रहते थे। एक साक्षात्कार में नाना ने एक बार अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि नीलकांति और मैंने एक साथ कई वर्षों की खुशियां साझा की हैं। हमने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है, लेकिन इन सालों में हमारे बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और हम अलग हो गए। आज भी हम शादीशुदा हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। बताते चले आप सबको कि फिल्म अग्निसाक्षी के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद इस जोड़ी को फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने फिल्म खामोशी के लिए कास्ट किया। तब तक दोनों के रिश्ते की खबर इंडस्ट्री में फैलने लगी थी। दिलचस्प बात तो ये थी कि मनीषा कोइराला के पड़ोसियों ने भी नाना को कई बार एक्ट्रेस के घर से बाहर निकलते हुए देखा था, और मनीषा भी नाना पाटेकर के घर आती जाती रहती थी। आपको बताते चले कि मनीषा कोइराला को भी कई बार नाना पाटेकर के घर पर देखा गया था। मनीषा भी नाना पाटेकर के घर आया जाया करती थी, जिस पर नाना ने कहा था कि वो अक्सर मेरी माँ और मेरे बेटे से मिलने आती थी और वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हालांकि जैसे जैसे दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को लेकर बहुत पॉसेसिव हो गए थे।
जो उनके कपड़ों से लेकर को स्टार्स तक के साथ इंटीमेट सीन से लेकर काफी रोक-टोक करने लगे थे। नाना पाटेकर ने बार बार ऐसा करने से मनीषा परेशान हो गई थी और उनके बीच बहस होने लगी थी। एक टाइम पर तो दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया था। इससे उनका रिश्ता खतरे में पड़ गया था। नाना पाटेकर ने कई सालों तक अपनी पत्नी से दूर रहने के बावजूद उन्हें तलाक देकर मनीषा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वो इस दुविधा में थे कि जिस वजह से वो मनीषा से शादी करने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। ऐसी खबर थी कि नाना की उस समय एक पॉपुलर एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ भी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। जी हाँ, मनीषा खुराला और नाना पाटेकर के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील तब लगी जब मनीषा खुराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को बंद कमरे में एक साथ देखा था। उस वक्त मनीषा खुराला अपना आपा खो बैठी थी और गुस्से में आयशा को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था, मेरे आदमी से दूर हो जाओ। इस घटना के बाद मनीषा ने नाना पाटेकर से रिश्ता तोड़ दिया और इसके बाद एक्ट्रेस मनीषा खुराला को लगा कि वो फिर कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगी। हालांकि नाना के लिए चीजें थोड़ी अलग थी, क्योंकि भले ही मनीषा से ब्रेकअप के बाद शुरुआती दौर में वो थोड़े से निराश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आयशा संग रिश्ता जारी रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने रिलेशन को ऑफिशियल भी कर दिया था। लेकिन एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने आखिरकार मनीषा के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में भी खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो बहुत सेंसिटिव एक्ट्रेस है, वो कस्तूरी हिरन की तरह है। उन्हें ये महसूस करने की जरूरत है कि उन्हें किसी के साथ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। उनके पास जो है वो पर्याप्त और ज्यादा है। जब मैं देखता हूँ कि वो अपने साथ क्या कर रही है तो मैं मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाता हूँ। शायद आज मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। ब्रेकअप एक बहुत ही कठिन चरण था। इस दर्द को जानने के लिए आपको इसका अनुभव करना होगा। मैं उस दर्द को बयां नहीं कर सकता जिससे मैं गुजरा हूँ। कृपया इस बारे में बात ना करें, मुझे मनीषा खुराला की याद आती है। नाना पाटेकर से ब्रेकअप के बाद मनीषा खुराला ने मूव ऑन करते हुए कुछ लोगों को डेट किया था। हालांकि किसी से भी उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके बाद आखिरकार उन्होंने साल 2010 में एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल के साथ शादी की। दुर्भाग्य से ये शादी भी 2 साल के बाद टूट गई और उनका तलाक हो गया। तो ये थी पूरी खबर नाना पाटेकर और मनीषा खुराला की लव स्टोरी की। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से नाना पाटेकर को मनीषा खुराला से बेइंतहा प्यार था। मनीषा खुराला भी नाना पाटेकर के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये अधूरा प्यार अधूरा ही रह गया। आज मनीषा खुराला 52 साल की हो चुकी है और वो अकेले अपनी जिंदगी बिता रही है। हाल ही में उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि वो फिर से अपनी शादी के बारे में सोच रही है और मां बनने के बारे में। आज के इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।